कि इस देश में अघोषित इमरजेंसी है। अतीक अहमद की हत्या जिस तरीके से हुई एक बड़ा सवाल है। इसमें सत्ता संरक्षण की बू आती है। पुलिस कस्टडी में 3 व्यक्ति आता है, मौत के घाट उतार देता है। जोगी जी कहते हैं कि बुलडोजर कानून यहाँ लागू है। देश जानना चाहता है कि 3 व्यक्ति जिसने हत्या की पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद ब्रदर का और जय श्री राम के नारे लगाए, पुलिस तमसबीन क्यों बना रहा? पुलिस ने उन तीनों को अगर बुलडोज वहीं कर देता तो आज सवाल दूसरा खड़ा नहीं होता। योगी जी पर तो हाफ सज्जों से ज़्यादा केस था, सब वापस करवा लिए। और गोदी मीडिया से अपेक्षा क्या करते हैं? गोदी मीडिया को लगता है कि सल्तनत चल जाएगी तो मेरी बाप दादे की जागीरी समाप्त हो जाएगी। उन टुकड़ों पर पलने वाले लोग पत्रकारिता नहीं करते। सतपाल मलिक ने जिन विषयों को उठाया है वो बेहद ही गंभीर है। देश पूछता है, 39 विधवा पूछती है कि आखिर ये नेग्लिजेंसी कैसे हुई। सतपाल मलिक जी ने जो कहा कि हमारी चूक है तो उनको मुंह बंद करने की नसीहत दी, धमकी दे दी। अब तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन जीतने के लिए सेना के जवानों की बलि दी जा सकती है इस देश के अंदर में? उत्तर प्रदेश में अतीक के बेटे असद अहमद और गुलाम के इनकाउंटर के बाद सत्यपाल मलिक का मुद्दा बहुत तेज़ी से उठता है जब वो पुलवामा के बारे में बयान देते हैं और कहते हैं कि सरकार की चूक के वजह से पुलवामा में कई जवान शहीद हो गए और उसके बाद तुरंत उसके दूसरे ही दिन अतीक अहमद की हत्या हो जाती है। तो लगातार 3 दिन 4 दिन के अंदर ये देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। लेकिन देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्हें अतीक अहमद और असद अहमद दिखाई देते हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जिस तरीके से बेबाक तरीके से सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी के गवर्नर भी रहे हैं कश्मीर के और अभी सरकार के खिलाफ सरकार में रहकर बयान दे रहे हैं, लेकिन मीडिया इस चीज़ को बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया है इस चीज़ को तवज्जो नहीं दे रही है। ये पहली घटना नहीं है जी। सरधे लाल कृष्ण अडवाणी जी ने पार्लियामेंट के अंदर में कहा जी, संवाददाताओं से बात करते हुए बाहर परिसर में कि इस देश में अघोषित इमरजेंसी है। मीडिया ने कहाँ तवज्जो दिया? तवज्जो नहीं दिया। मीडिया जो आज है वो गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया से अपेक्षा क्या करते हैं? गोदी मीडिया को लगता है कि सल्तनत चल जाएगी तो मेरी बाप दादे की जागीरी समाप्त हो जाएगी। उन टुकड़ों पर पलने वाले लोग पत्रकारिता नहीं करते। पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता करते हैं। सतपाल मलिक ने जिन विषयों को उठाया है वो बेहद ही गंभीर है। देश पूछता है, 39 विधवा पूछती है कि आखिर ये नेग्लिजेंसी कैसे हुई? पुलवामा में दुर्गम रास्ते पर मूवमेंट करने का आदेश कैसे मिल गया? उतनी बड़ी टुकड़ियों को एयरक्राफ्ट की मांग की गई थी सीआरपीएफ के द्वारा। सीआरपीएफ के द्वारा मांगा गया, मात्र 5 देने थे, 5 में काम चल जाता, उपलब्ध नहीं कराई गई। हमारे सेना के जवान शहीद हो गए। इनका एजेंसी क्या कर रही थी? खुफिया एजेंसी कैसे पता नहीं चला? आरडीएक्स से भरा हुआ गाड़ी पता कैसे नहीं चला? उतना ही नहीं, सतपाल मलिक जी ने जो कहा कि हमारी चूक है तो उनको मुंह बंद करने की नसीहत दी, धमकी दे दी। डोवाल ने जो सलाहकार, इनके जो सुरक्षा सलाहकार हैं, तो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इतना ही नहीं, गोवा के चीफ मिनिस्टर के संदर्भ में टैक्सी से पैसा वसूलता है, यह भी कहा उन्होंने, तो उनका तबादला कर दिया गया। पुलवामा जो हुआ, अब तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन जीतने के लिए सेना के जवानों की बलि दी जा सकती है इस देश के अंदर में? ये सवाल बड़ा गंभीर है। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, वो कैमरामैन बन के घूम रहे हैं, वो पालकी चढ़ना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं देते। अडानी के सवालों का जवाब नहीं देते। 20,000 करोड़ की चर्चा नहीं करते। अभी तक के सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक देश की जो भी मोदी जी की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, उसके मानक तय हो गए। अडानी से लेकर के, चौकसी से लेकर, नीरा से लेकर करके विजय माल्या, सब के सब देश को लूटा। उसको संरक्षित किसने किया? अगर आज सीबीआई पूछ रही है अरविंद केजरीवाल जी से, कैबिनेट के फैसले के सवाल पर पूछ रही है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री से पूछा नहीं जाना चाहिए अडानी के सवाल पर? शक्ति जी, अतीक अहमद की हत्या के बाद विपक्ष के कई सारे लोग हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। अतीक अहमद की हत्या
जिस तरीके से हुई एक बड़ा सवाल है। इसमें सत्ता संरक्षण की बू आती है अपराधियों के साथ। पुलिस कस्टडी में 3 व्यक्ति आता है, मौत के घाट उतार देता है। जोगी जी कहते हैं कि बुलडोजर कानून यहाँ लागू है। देश जानना चाहता है कि 3 व्यक्ति जिसने हत्या की पुलिस कस्टडी में, अतीक अहमद ब्रदर का, और जय श्री राम के नारे लगाए, पुलिस तमसबीन क्यों बना रहा? पुलिस ने उन तीनों को अगर बुलडोज वहीं कर देता तो आज सवाल दूसरा खड़ा नहीं होता। इसलिए लोग कह रहे हैं कि सवाल सतपाल मलिक के खबरों को दबाने के लिए कहीं सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। एक सवाल तैर रहा है। एक सवाल ये भी तैर रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के रेस में योगी जी भी भागीदारी ले रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? योगी जी पर तो हाफ सज्जूर से ज़्यादा केस था, सब वापस करवा लिए। संगीन मामले थे, वापस करवा लिए। एक लड़की की दिन दहाड़े हत्या होती है वहाँ उत्तर प्रदेश में। कौन कानून है भाई? कौन सा कानून है का राज है, बता दो। भारतीय जनता पार्टी को भारत जलाओ पार्टी ऐसे ही नहीं कहा जाता। इन्हीं कारणों से कहा जहाँ गंगा जमुनी तहजीब को समाप्त करने की लगातार कोशिश होती रहती है। इस देश में सभी लोगों का योगदान रहा है। देश की आज़ादी में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपने खून बहाए हैं। जो लोग के खून आज भी काले हैं, माफ़ी मांगने वाले जो लोग हैं, वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे देशभक्ति का। जिनके बाप दादे अंग्रेजों से मिल कर करके मुखबिरी करते थे, वो एक दिन का जिनका इतिहास नहीं देश की आज़ादी में। देश से उनको प्रेम नहीं है, देश की संपदा से प्रेम है। जिस तरह से फिरंगियों ने देश को लूटा है, आज फिरंगी की भांति देश की हुकूमत देश को लूट रहा है। जी सर, आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि अतीक अहमद की हत्या करने के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक तबके को डराना चाहती है। वो एक तबका अकेले खड़ा नहीं है। देश का एक एक जनता, एक एक व्यक्ति साथ खड़ा है इन बातों को लेकर करके कि अन्याय नहीं सहेंगे। अपराधी कोई हो, किसी जाति धर्म मजहब का हो, उसके साथ कानून कठोरता से काम करे। इजाज़त सरकार को किसी से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन रंग और भेद को मानक मान के कार्रवाई करोगे तो सवाल तो उठेगा। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए।